जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है क्यों मैं इस धरा का जीव बन के ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूँ? आज बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे यहाँ आना ही होता है। कारण ये है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको ये बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूजते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं, हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते तो आपका भविष्य भी बीते कल की ही भांति होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास समर हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपका राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बन के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो ये है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना चाहे। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित करो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए
आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ी ही विचित्र कृति है। ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति। भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है ना द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता के लिए उसकी संतान गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसका पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरा करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन है एक स्थान पर आके टूट जाता है, तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं इसमें संतान से पूछना क्या, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं, और संतान का ये मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए कि माता पिता को स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसलों को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा होगा। ये संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़ियां दूर से अपनी चोंच में दाना भर कर लाती है, असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती है, निस्वार्थ निश्चलता और संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलती है, हम उसे बांध देते हैं ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर ना चला जाए। ऐसा नहीं है। इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। और जब प्रेम मोह में आ जाए तो वो प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश कर रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह अपने लिए उपयुक्त लगी। एक पेड़ के पास जाकर वो विनती करने लगे, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है, कृपया करके हमारी मदद करें। अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दे दें। पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वो बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं है, एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। पेड़ कुछ कह पाता उससे पहले वो उड़ गए। उड़ते उड़ते वो नदी के पास स्थित जंगल में पहुंचे। वहां एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ सहर्ष तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन अब वो दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई और वह पेड़ टूट कर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी की तेज धार में बहते देखा। वो दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। आज वो दिन आ गया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं पहले से जानता था मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी, शाखाएं कमजोर हो गई थी, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार कर दिया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित ना रहते, लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लगा, उसके लिए क्षमा। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है। जाहिर है इनकार सुनना किसी को पसंद नहीं। इनकार से हमारी भावनाएं आहत हो जाती और उस समय हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुले मन से ये विचार नहीं करते कि इनकार करने वाले की कोई मजबूरी रही होगी या उसने हमारे भले के लिए इनकार किया होगा।
हम उसे भला बुरा कहते हैं, दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। क्या एक ना भी हम सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकते? अब से जब भी कोई ना कहे तो उसे दिल से ना लगाए, उसका बुरा ना माने। हो सकता है किसी की एक ना आपको बड़ी मुसीबत से बचा रही हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।